कॅनरा बँक सहकार्याने आदिवासी विद्यार्थिनींना मोफत सायकल वाटप. पनवेल प्रतिनिधी. कॅनरा बँकचे आपली सामाजिक बांधिलकी जप्त. आदिवासी विद्यार्थिनींसाठी एक स्तुत्य उपक्रम राबविला. दिनांक 7 एप्रिल 2025 रोजी पनवेल जवळील पोंजे येथील माध्यमिक विद्या मंदिरामध्ये 15 गरजू आदिवासी विद्यार्थिनींना मोफत सायकलींचे वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमात कॅनरा बँकचे प्रादेशिक प्रमुख दीपक सक्सेना यांच्या हस्ते सायकली वितरित करण्यात आल्या. यावेळी विद्यार्थिनींच्या चेहऱ्यावर आनंद व समाधान झळकत होते. कार्यक्रमास कॅनरा बँक पनवेल शाखा प्रमुख बालमुकुंद कुमार, प्रादेशिक मार्केटिंग प्रमुख नवी मुंबई ओंकार कोळेकर, कळंबोली शाखा प्रमुख सूरज भंडारे, शाळेचे मुख्याध्यापक गचंद ठाकरे, शिक्षक व पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शिवधर्म वृत्तपत्राचे मुख्य संपादक व संस्थापक अध्यक्ष विजय सूर्यवंशी, रायगड जिल्हा अध्यक्ष धनाजी पुदाले, जिल्हा सचिव राजपाल शेगोकार हेही प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले. या उपक्रमाचे सर्व स्तरांवर अभिनंदन करण्यात आले असून बँकचे उपमहाव्यवस्थापक, क्षेत्रीय कार्यालय नवी मुंबई व संचालक मंडळाच्या वतीने पुढेही असे उपक्रम सातत्याने राबवावेत अशी सदिच्छा व्यक्त करण्यात आली. सायकल प्राप्त झालेल्या विद्यार्थिनींची नावे पुढीलप्रमाणे. 1. अन्या प्रशांत दगडे, खानावळे. 2. केतकी जगदीश मांडे, तळेगाव. 3. मेघना विजय मांडे, तळेगाव वाडी. 4. निकिता जाबालाल शेख, तळेगाव वाडी. 5. नयना संतोष वाघमारे, पिला बुद्रुक. 6. वेदिका केशव दिसले, खानावळे. 7. वेदिका यशवंत पवार, मोहोपे. 8. कीर्ती गुरुनाथ मांडे, खानावळे. 9. पायल जगन्नाथ ठोंबरे, खानावळे. 10. संस्कृती नंदकुमार चौहान, तळेगाव वाडी. 11. तृषा जयंत पवार, मोहोपे. 12. आरुषी मनीषकुमार पांडे, भिंगारवाडी. 13. शबरीन बरकतुल्ला शेख, भिंगारवाडी. 14. स्वप्न प्रकाश कातकरी, पोंजे वाडी. 15. प्रियंका प्रकाश चौहान, तळेगाव वाडी. या उपक्रमामुळे विद्यार्थिनींना शिक्षणाच्या प्रवासात नवा उत्साह व ऊर्जा लाभेल असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला. केनरा बैंक को पहले से जानते हो? पहले से जानते हो? पहले से जानते हो? केनरा की स्पेलिंग हम बताएं? हम बताएं? केनरा बैंक पहले से कुछ लोग जानते थे, आज से सब लोग जान जाओगे केनरा बैंक को? हाँ। हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ, जिन लोगों को साइकिल मिलने जा रही है, मुझे नाम नहीं पता उन लोगों के, जिन लोगों को भी अभी मुझे बताया गया यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं, मगर जिनको भी साइकिल मिल रही है उनमें से सबसे दूर घर किसका है? सबसे सारे लोग सबसे दूर नहीं हो सकते, बहुत दूर है। साइकिल चला लेते हो या सीखोगे? सबसे पास चला लेते हैं, चला लेते हैं।
चला लेते हैं। जिन लोगों को साइकिल मिल रही है उनके सबसे पास कौन रहता है? उभे रहा ना उभा। देखो, केनरा बैंक की तरफ से ये कुछ लड़कियों को हमें साइकिल लेने के लिए मन में हमारे बैंक के पास हमेशा हमारे बैंक की ये सोच रहती है कि समाज में कुछ भी जो भी अच्छा कर सकते हैं तो समाज में अच्छा करें, मदद करें ताकि समाज का विकास हो। ये केनरा बैंक की सोच है और हर साल बहुत सारा पैसा केनरा बैंक पूरे देश में फैली हुई ब्रांचों के माध्यम से समाज सेवा के लिए खर्च करता है। हम अस्पतालों को जो मदद है अस्पतालों को देते हैं, स्कूलों को देते हैं। छोटे बच्चे जो खेलों में बहुत अच्छे हैं अगर उनके पास कोई साधन नहीं है आगे बढ़ने के लिए हम उन्हें स्पॉन्सरशिप देते हैं। हम बहुत सारे विकलांग जो केंद्र हैं उन लोगों को मदद करते हैं। केनरा बैंक इस तरह से पूरे देश में मदद करता है। इतना बड़ा बैंक है। किसी को पता है कि केनरा बैंक की कितनी शाखाएं हैं? किसी को भी पता है नहीं। मैं बताता हूँ, पूरे देश में केनरा बैंक की लगभग 10,000 शाखाएं। ये बहुत बड़ा बैंक है। इस बैंक को बनने के बाद लगभग 118 साल से ज़्यादा समय हो चुका। 118 साल से ज़्यादा। आज इस बैंक का पूरी दुनिया में जो बिजनेस है वो लगभग 25 लाख करोड़ है। कौन बताएगा कितने जीरो होते हैं 25 लाख करोड़ में? 25 लाख करोड़ आइडिया? 9 25 लाख करोड़ 9 9 25 के बाद 12 बार जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतने ज्यादा जीरो। अगर फिर भी ये बैंक जीरो, ये आप जैसे आपके मम्मी पापा, आपके टीचर्स, इन सब लोगों की वजह से केनरा बैंक इतना बड़ा बिजनेस करता है। इस देश में लगभग 10,000 ब्रांच और विदेश में 4 ब्रांच है। अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई और एक इंडिया में जो कि हम फॉरेन ब्रांच के बराबर है। ऐसी 4 ब्रांच हैं इंडिया की केनरा बैंक की। लगभग 10,000 ब्रांचेस हैं। केनरा बैंक के पास लगभग 13,000 ATM है। ATM जानते हो तुम लोग? हाँ। लगभग 13,000 ATM है। इस तरह से केनरा बैंक लगभग 23,000 टच पॉइंट है जहाँ जाके आप केनरा बैंक को देख सकते हो, समझ सकते हो। इतना बड़ा बैंक है। ये बैंक हमेशा आगे रहता है समाज सेवा के लिए। ये हम अपना कर्तव्य समझते हैं। कानून एक तरफ जो हमसे कहता है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा समाज सेवा में दो, वो कानून एक तरफ, मगर इस कानून की भावना से ऊपर उठकर लगातार केनरा बैंक सेवा के लिए जुटा रहता है। उसी सेवा में हमने कई सारे प्रोग्राम यहाँ किए हैं। उनमें से एक प्रोग्राम आज हम यहाँ भी कर रहे हैं, जिनमें कि 15 बच्चियों को हमने सोचा था कि साइकिल देंगे। जो बच्चियाँ आदिवासी हैं और जिनको आने में तकलीफ होती है, 3 से 5 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करते हैं। इसलिए आगे जाकर अगर तुम लोग और अच्छा पढ़ोगे तो आने वाले बाल दिवस पर जो भी अच्छा बच्चे पढ़ रहे होंगे हम उन सब के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट देंगे। इस बैंक के बारे में अपने लिए, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ बात करना और उसके बाद मेरे पास आकर बताना। कि हमारे ब्रांच मैनेजर के संपर्क में रहना। केनरा बैंक की तरफ से हम बाल दिवस पर एक क्विज भी करेंगे। केनरा बैंक के ऊपर ही आधारित होगी। उस क्विज के बारे में पढ़ना, कुछ लोगों को पढ़ने का सामान दे देंगे, उससे पढ़ना। देखते हैं कौन बच्चा सबसे ज़्यादा केनरा बैंक के बारे में जानता है। इस केनरा बैंक का जन्म कर्नाटक में हुआ, लगभग 106 साल पहले। कर्नाटक में, कर्नाटक जानते हो तुम लोग? कहाँ है?
तेलंगाना स्टेट। हाँ। कर्नाटक हिंदुस्तान के नक्शे में नीचे की तरफ दक्षिण में है। वहाँ पर इस बैंक का जन्म हुआ था 106 साल पहले, और उसके बाद ये बैंक आज तुम्हारे सामने है। ठीक है, हम ये चाहते हैं तुम में से कई लड़कियाँ हमारे बैंक में, हमेशा ये विश्वास किया जाता है हर एक लेवल पर छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर टॉप तक लड़कियों की भागीदारी हो। और हमारे बैंक में आज छोटे से कर्मचारी से लेकर एक सफाई कर्मचारी से लेकर बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल तक बैंक की कोशिश है हर पोस्ट पर महिला जरूर होनी। उसी सोच का आज एक उदाहरण ये है कि हम लड़कियों की मदद केनरा बैंक की तरफ से करना चाह रहे थे। आप सब लोगों का मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग भी पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मन में बड़ा सपना रखो, और उस सपने में एक सपना रखना कि केनरा बैंक में नौकरी करनी है। बड़ी थैंक यू। आणि विभागीय मॅनेजर या ठिकाणी खास तुमच्यासाठी हजर झालेले आहेत. इथे मी नाव घेत नाही, आता मला नावं दिलेली आहेत. दीपक सक्सेना साहेब, बालमुकुंद साहेब, ओमकार कोडेकर साहेब, सुरेश भंडारे साहेब, ये सगळे आलेले यहाँ पे सब मेहमान आए हुए हैं. हम पहले ही उनका स्वागत कर चुके हैं, फिर भी शाब्दिक सुंदर की वजह से हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. मित्रांनो, मी दोन प्रकारे बोलणार आहे. माझ्या लहरीप्रमाणे कधी मराठीत बोलणार आहे, कधी हिंदीमध्ये बोलणार आहे. हिंदीमध्ये याच्यासाठी की साहेब केरळमधले आहेत आणि त्यांना हिंदी येत नाही, इंग्रजी मराठी समजत नाही, हिंदी समजते, आणि म्हणूनच त्यांच्यासाठी थोडीशी त्यांनी रिक्वेस्ट केली होती की थोडंसं मराठी बोला, पण आम्हाला थोडंसं हिंदीमध्ये पण सांगा. साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आप आए और हमारा मन खुल गया, बहुत आनंदित हुआ, बहुत प्रसन्नित हुआ. बल्कि यही नहीं कि बच्चों को आपने जो साइकिल देकर उनका शैक्षणिक विकास बढ़ाने का विकास उठाया है, वैसा ही हम आपको इन बच्चों के लिए बार बार आपकी तरफ हम आने वाले हैं. क्योंकि खाली ये 15 बच्चे नहीं है, इसमें से 90 बच्चे बाहर से ही आते हैं. कोइंजे में से खाली 60 बच्चे आते हैं, और बाकी के जो आदिवासी बच्चे हैं वो 90 बच्चे आते हैं. उनमें से लायंस क्लब की तरफ से उनको ही 3 साइकिल मिली थी, लेकिन वो बच्चे आते ही नहीं, उनको लज्जा लगता. तो एक दो मीटिंग्स है, लेकिन मैं बोला नहीं, जहाँ कुछ देने की बात आती है वहाँ पुरोगामी पत्रकार संघ पहले आगे उपस्थित है. इसलिए हम सब छोड़ के आप के हौसला उपजाय करने के लिए कि आप ऐसा ही आपके माध्यम से, आपके बैंक के माध्यम से, जैसे कि अभी लकीचंद ठाकरे साहब ने कहा है कि आपने साइकिल देके उनको कृतज्ञता किया है, लेकिन भविष्य में अगले साल में जो भी आपका सीएसआर फंड है उसमें अगर कंप्यूटर की उपलब्धि इस हाई स्कूल को होती है तो हमें भी बहुत खुशी होगी. और यहाँ पर ज्ञानदान का जो काम चल रहा है वो अच्छे से आगे चलते रहे. धन्यवाद मित्रों.